प्यारे बच्चों, मैं आपका ट्यूटर एजुकेटर गाइड मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपन लर्निंग जोन में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम छठे पैराग्राफ से शुरू करते हैं, क्योंकि 5 पैराग्राफ तक हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। यह जरूरी नहीं है कि कोई इंसान इसलिए खुश है क्योंकि वह अमीर है, धनवान है, और इसलिए दुखी है क्योंकि वह गरीब है, साधारण है। ऐसा नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो अमीर लोग होते हैं वो दुखी होते हैं और गरीब लोग खुश दिखाई देते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। लाखों लोग गरीब रहते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure। ये सबको ध्यान में रखते हुए, ये सबको बारीकी से समझते हुए हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को जो भोग और विलासिता आराम की जीवन है उससे पर आश्रित होने से मना किए हैं, निर्देशित किए हैं। We have managed with the same kind of plow as existed thousands of years ago। हम लोगों ने व्यवस्थित किया है उसी प्रकार का हल के साथ काम करना जो क्या है हजारों साल पहले से क्या है मेरे पूर्वजों के द्वारा उपयोग में आ रहे थे। हम लोगों ने इसमें भी विशेष किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए हैं। We have retained the same kind of cottage that we had in former times and our indigenous education remains the same as before। हम लोगों ने जो शिक्षा पद्धति हमारे पूर्वजों के द्वारा अपनाई गई थी, विकसित की गई थी, स्वदेशी शिक्षा, देश से में बनी हुई शिक्षा, उसी शिक्षा पर हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। पहले वाली शिक्षा पद्धति को ही अपनाए हुए हैं। We have had no system of life corroding competition। हमारे शिक्षा प्रणाली में क्षय करने वाली हमारे जीवन में प्रतिस्पर्धा का प्रणाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह की भावना आए और उससे हम लोग तुच्छ और उच्च का निम्न भेदभाव हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। Each followed his own occupation or read and charged a regular wage। प्रत्येक लोगों ने अपने व्यवसाय को, अपने जो काम धंधा है उसको अपनाते हैं और उसके लिए जो नियत वेतन है, नियत मजदूरी होता है, वो उसके लिए क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। It was not that we didn't know how to invent machinery, what our forefathers knew that if we set our hearts after such things we would become slaves and lose our moral fibers। ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीनों का खोज करना, निर्माण करना नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि हम लोग अपना हृदय, अपना दिलो दिमाग इन चीज़ों पर, भौतिकतावादी चीज़ों पर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों को अपना दास बना लेगा, गुलाम बना लेगा, और हम लोग जो भारतीय सभ्यता में रहते हैं हम लोग का नैतिक पतन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दासता की जिंदगी बहुत ही कष्टदायक होती है। किसी चीज़ पर आश्रित हो जाना उससे न रहने पर बहुत खलता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इन चीज़ों पर ज़्यादा अपने आप को आश्रित नहीं किया। They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सोच विचार कर यह निश्चित किया कि हम लोग वही कार्य करेंगे, हम लोग उन्हीं कार्य पर विशेष ध्यान देंगे जिन कार्य को हम लोग अपने हाथ पांव की सहायता से कर सकें, अपने ताकत और साहस के दम पर कर सकें। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। आगे इन्होंने कहा है कि उन्होंने देखा है, हमारे पूर्वजों ने देखा है कि यदि हम लोग अपने हाथ पांव का उचित प्रयोग करेंगे तो इससे एक तो वास्तविक खुशी मिलती ही है कि अपने इच्छा के अनुसार काम करने की जो वास्तविक खुशी होती है वो तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य संबंधित, जो स्वस्थ रहने की प्रवृत्ति विकसित होती है वो इसी से विकसित होती है। 7th,
They further reason that large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by the rich man. यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, उन लोगों ने आगे यह तर्क दिया है, द लार्ज सिटीज वेयर स्नेयर, ये क्या है, बड़े नगर जो हैं वो क्या है, एक फंदा है, एक जाल है, ठीक है ना। एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस, वो जहाँ पर क्या है, बेवजह की निरर्थक बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। शहरों में देखते होंगे हम लोग अक्सर लड़ाई झगड़ा बेवजह की मैटर प्रत्येक दिन लोगों को सामना करना पड़ता है। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ पर जो शांति से सुखी से रहना चाहते हैं वो लोग वहाँ पर खुश होकर नहीं रह पाएंगे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थieves एंड रॉबर्स, क्योंकि वहाँ क्या रहता है, चोरों और डाकुओं का गिरोह होगा। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, उसके साथ ही साथ वहाँ वेश्यावृत्ति और पाप की भावना क्या होगी, विकसित होगी। किन में, साधारण लोगों में भी। वहाँ के लोगों में तो ये प्रवृत्ति है ही, लेकिन जो साधारण लोग रहने जाएंगे उनमें भी इस तरह की प्रवृत्ति आ जाएगी। दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाई रिच मैन, और वहाँ पर क्या होगा, अमीर लोगों के द्वारा गरीब लोग, निस्सहाय लोग क्या है, लूटे जाएंगे, ठगे जाएंगे। दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, इसीलिए उन लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है कि वे लोग छोटे गांव में ही संतुष्ट हैं, ज़्यादा की लालचा उन लोगों के पास नहीं थी। यहाँ पर छठे पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि मनुष्य कैसे खुश या दुखी रहता है, कैसे वो अपने काम करता है, उसके लिए मजदूरी लेता है। सातवें पैराग्राफ में हम लोगों ने शहरों की बुराइयों को देखा, किस किस तरह की बुराइयां वहाँ हो सकती है, गांव कैसे अच्छा है। आठवां पैराग्राफ, दे saw that kings and their sword were inferior to the swords of ethic, वे लोग देखे हैं, ठीक है ना, वे लोग देखें, उन लोगों ने देखा कि जो राजाएं हैं और उनकी जो तलवारें हैं जो तुच्छ हैं, किसके सामने तुच्छ हैं, हमारे नैतिक कर्तव्यों के सामने। जो नैतिकता की तलवार है, नैतिकता की जो तलवार की धार है, उसके सामने सभी राजा और उनके तलवार फीकी है, उनकी उतना साहस नहीं है नैतिक के तलवारों के सामने। And they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs, आगे ये भी कहते हैं कि उन लोग जो भी इस धरती पर राजा महाराजा और सम्राट हैं, वो लोग हमेशा हमारे देश के ऋषि और मुनियों के सामने हमेशा उनकी दर्जा निम्न था, तुच्छ था। हम लोगों ने अक्सर देखा होगा धारावाहिकों में, फिल्मों में कि ऋषि मुनि के सामने बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट अपना नतमस्तक होते थे। उन राजाओं को भी हम लोगों ने देखा जो इन फकीरों को, इन ऋषि मुनियों को अपमानित किया था, उसकी राजपाट जाते हुए भी हम लोगों ने देखा है, छिन्न भिन्न होते हुए देखा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि राजा पर यहाँ पर जो भी हैं उनकी जो क्या है, तुच्छ हैं हमारे देश के ऋषि मुनियों और फकीरों के सामने। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर अपना संविधान है जो क्या है, हमारे देश के लोगों के लिए सीखने के लिए किसी दूसरे से नहीं बल्कि सिखाने के लिए जो सामग्रियों की जरूरत होता है वो हमारे यहाँ पर्याप्त रूप में है। इसीलिए हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे जो संवैधानिक ढांचा है, हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था है, नगरीय व्यवस्था है, शहरीय व्यवस्था है, जो हमारे देश की व्यवस्था है वो किसी से दूसरे से अनुकरण करने के लिए नहीं है। हम लोग सही तरीका है, सही चीज़ है कि हम दूसरों को सिखा सकते हैं। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, यह एक देश है जहाँ पर कोर्ट भी है, न्यायालय भी है, वकील भी हैं, डॉक्टरे लोग भी हैं, बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन वे सभी लोग अपने एक सीमाओं में बंधे हुए हैं। एवरीबडी न्यू दैट, वे सभी जानते हैं कि
दीज प्रोफेशंस वे नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। ये सब जो व्यवसाय हैं ये सभी व्यवसायों से क्या है, उच्च नहीं है, बल्कि हम लोग स्वयं अपने सामाजिक लोगों पर आश्रित वाले व्यवसाय करते हैं। मोर ओवर, हालांकि दीज वकील्स एंड वैड्स डिड नॉट रोब पीपल। हालांकि यह भी है कि ये जो वकील हैं, वैद्य हैं, इन लोगों ने कभी भी लोगों को लूटा नहीं, लोगों को ठगा नहीं। दे वेयर कंसीडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स। इन लोगों ने अपने आप को समझा कि मैं इन लोगों पर आश्रित हूँ, लोगों पर आश्रित हूँ। नॉट देयर मास्टर्स, ये नहीं कि मैं इन लोगों का मालिक हूँ, लेकिन वर्तमान परिवेश में कुछ ऐसा संभवतः समझा जाने लगा है। जस्टिस वॉज टोलरेबली फेयर। जस्टिस जो न्याय है वो बिल्कुल निष्पक्ष था। पहले की बात मैं कर रहा हूँ, आज के समय में निष्पक्ष है या नहीं है एक विवाद की विषय वस्तु हो सकती है, इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। उन लोगों का मेन उद्देश्य था, समान उद्देश्य ये था कि जितना संभव हो हमें इन न्यायालयों के पचड़ा से बचना चाहिए। आज के समय में भी देखते होंगे आप लोग, गरीबों को बात करते हुए सुने होंगे कि ये कोर्ट कचहरी गरीबों की बस की बात नहीं है, ठीक है। There were no thoughts to lure people into them। उसमें कोई दलाल भी नहीं होते थे जो लोगों को फुसला करके बहला करके इसमें क्या है डालते थे। लेकिन आज यदि किसी प्रकार की आपकी मनोवृत्ति प्रवृत्ति हो रही है कि किसी को नुकसान पहुंचाना है और आप वकील साहब से मिल लीजिएगा तो 10 तरह का उपाय पहले ही बता देंगे कि कैसे आपको बचना है। तो ये इस तरह की मानसिकता हमारे समाज में, इस तरह की प्रथा विकसित हुई है। दलालों की प्रवृत्ति और उनका जो पक्ष है और समाज पर प्रभाव है वो बढ़ा है। This evil too was noticeable only in and around capitals। वो आगे भी कहते हैं कि जो इस तरह की बुराइयां हैं उसे नगरों और नगरों के आसपास के जगहों पर देखने को, सुनने को, समझने को मिला है, देखा गया है, लेकिन गांवों में अभी तक ऐसी प्रवृत्ति नहीं पनपी है। The common people lived independently and followed their agricultural occupation। तो जनसाधारण या साधारण लोगों की, समान लोगों की जो स्वाधीनता थी, आज़ादी थी, उसी के साथ वे लोग जीते थे तथा अपना जो कृषि का या पैतृक जो व्यवसाय होती थी, कृषि योग, उसी व्यवसाय में वो क्या थे, लगे रहते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल्स। वे लोग सच्चे स्वराज का आनंद लेते थे, आनंद उठाते थे। अब नीचे देख रहे हैं कुछ प्रश्न है जो फिल इन द ब्लैंक का है, कुछ प्रश्न है जिसका जवाब हम लोग को छोटे जवाब के रूप में देना है। तो मैं प्रश्न दे दिया हूँ, इन प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर पर भेज सकते हैं। 9th, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटेरीज। इन्होंने आगे कहा है, जिस सभ्यता के बारे में मैंने उल्लेख किया है या जिस सभ्यता के बारे में मेरे द्वारा उल्लेख किया गया है, ऐसा ही वर्णन, ऐसे ही विशेषताओं के बारे में इनके समर्थकों द्वारा भी बताया गया है, कहा गया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन्ड परफेक्शन। दुनिया किसी भी सभ्यता में आप देख लें, किसी भी भाग में जाएं, किसी भी सभ्यता के अंतर्गत क्यों न हो, सभी लोगों के अंदर कभी भी संपूर्णता, एकदम विशेषज्ञता कभी नहीं हो सकती है, कभी प्राप्त नहीं की जा सकती है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल विंग। क्या है, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति जो क्या है, गुण है, जो चारित्रिक विकास की है, चरित्र के विकास करने की है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी। वहीं पर जबकि पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति की बात की गई तो इसका अर्थ है अनैतिकता को बढ़ावा देना, अनैतिकता का फैलाव करना, विस्तार करना। इसीलिए यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि हमारे देश की सभ्यता हमेशा नैतिकता पर टिकी हुई है, लेकिन जो पश्चिमी की सभ्यता है वो अनैतिकता को बढ़ावा देने वाला है, यहाँ पर लेखक ने कहा है।
The latter is godless, the former is based on a belief in God. यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारी पिछली सभ्यता का जो उद्देश्य था वो ईश्वर में विश्वास करना नहीं सिखाता था, लेकिन उसके बाद की जो प्रथा विकसित हुई थी वो क्या था? ईश्वर की विश्वास, ईश्वर में आस्था, ईश्वर के रहस्यों को समझने या समझाने की आस्था विकसित की थी। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा समझकर और विश्वास करते हुए, it behoves every lovers of India to cling to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast. क्या है? ऐसा समझकर, ऐसा विश्वास करते हुए, मतलब ऐसा समझते हुए, ऐसा विश्वास करते हुए भारत के हर प्रेमी जो भारत के प्रेम करता है, भारत में विश्वास रखता है, उसके लिए यह उचित है कि वह भारतीय सभ्यता के साथ कैसे चिपकना चाहिए? ऐसे चिपकना चाहिए, इस प्रकार से गोद में हो जाना चाहिए, इस प्रकार से गले लगा करके चिपक जाना चाहिए जैसे कोई बच्चा, नवजात शिशु अपनी माँ के छाती से जब दूध पीता है तो कैसे छाती से लिपट जाता है, उस तरह से अपने देश की सभ्यता से साथ चिपकनी चाहिए। 10th, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी देशों का नफरत करने वाला नहीं हूँ। महात्मा गांधी आगे कहते हैं, I am thankful to the West for many a thing I have learned from Western literature. आगे कहते हैं कि मैं बहुत से मायने में पश्चिमी साहित्य की क्या करता हूँ? प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मैंने उन सारे साहित्यिक लेखों से बहुत कुछ सीखा हूँ, इसीलिए समर्थन भी हूँ और आभारी भी हूँ। What I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost. लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का भी बहुत आभारी हूँ, जिसने मुझे क्या सिखाया कि अगर मैं चाहता हूँ कि यदि भारत अपने पूरी सामर्थ्य के साथ पूरी ऊंचाई तक अगर उठना चाहता है, पूरी समृद्धि के साथ समृद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो मैं अपने देशवासियों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि आधुनिक सभ्यता के अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर मैंने इसके एक ही पाठ सीखा है, मैंने इस एक ही गुण को सीखा है, और वह है कि हमें किसी भी कीमत पर अपना जो देश का सभ्यता है, संस्कृति है, उसका त्याग नहीं होना देना चाहिए। यदि हम लोग अपने देश की सभ्यता संस्कृति को छीन भिन्न होने देंगे तो जो हमारे देश चाहता है कि मैं उस ऊंचाइयों तक पहुंचूं, देशवासीगण आप इस कामना को पूरा नहीं कर पाएंगे। 11th, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है? वह आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह क्या है? वस्तुओं की आराधना है, ठीक है ना, खोज की गई वस्तुएं हैं, सिर्फ उसका आराधना है। इट इज द वर्शिप ऑफ द रूट इन अस, इस दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर जो पशु है उसी का आराधना हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि दास्ता जब हम लोग के पास आ जाएगी तो मानवीय गुणों को, मानवीय नैतिकता का क्षय ह्रास होना निश्चित है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये सब नष्ट हो जाएंगे तो हमारे अंदर का जो जानवर है, हैवान है, उसका ही आराधना करना होगा यदि हम इन वस्तुओं का आराधना करते हैं। इट इज unadulterated materialism and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization. यह एक कोरी भौतिकवादी है। यह क्या है? कोरा भौतिकवाद है, मतलब आधुनिक सभ्यताओं के पीछे भागना। और अगर आप आधुनिक सभ्यता को पग पग पर यदि भौतिक सभ्यता पर विजय पाने के बारे में विचार नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यह कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए जब भी हमारे मन में ख्याल आए भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति तो हमें क्या करना है? अपने सभ्यता को क्या करना है? विजयी बनाने के लिए सोचना है। वेल्थ, इट इज परहैप्स
unnecessarily if not useless to weigh the merits of the two civilization। संभवतः दोनों सभ्यताओं के जो गुणों को परखना है, तोलना है, नापना है, यदि बेकार नहीं है तो अनावश्यक जरूर है। हम लोग किसी भी सभ्यता को अपनी सभ्यता से तुलना कैसे कर सकते हैं, या किसी दूसरे की सभ्यता से अपनी सभ्यता को तुलना कैसे कर सकते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ये एक प्रकार का क्या है, बेहुदापन है, बेवकूफ़ी है। क्योंकि जो भी सभ्यता होती है उसके जलवायु, परिवेश, सामाजिक ताने बाने ये सभी को मिलने से बना होता है। तो किसी दूसरे की सभ्यता संस्कृति को हम अपने सभ्यता संस्कृति से कैसे तुलना कर सकते हैं? एक नज़र में कह सकते हैं किसी न किसी मायने में हो सकता है किसी दूसरे की सभ्यता संस्कृति मेरी सभ्यता संस्कृति से अच्छी होगी, लेकिन अनेकों मायने में हो सकती है हमारी सभ्यता संस्कृति और उसके से कई गुना अच्छी हो। इट is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective spheres। यही मैंने बताया अभी कि जो पश्चिमी देशों की जलवायु है, वातावरण है, उसकी सभ्यता उसी के अनुकूल विकसित किया गया है ना। इसी प्रकार जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ की परिस्थितियों, सामाजिक ताने बुने और परिवेशों को ध्यान में रखते हुए विकसित हुए हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दोनों सभ्यता हैं अपने अपने क्षेत्र और अपने अपने जगह पर अपने लिए उपयुक्त है और उच्च कोटि की है। 13th, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन indefinite multiplicity of human wants। यहाँ पर कहा जाता है आगे, आधुनिक जो सभ्यता का जो सबसे बड़ा एक विशेष गुण है, विशिष्ट गुण है, वो है मनुष्य की इच्छाओं का अनंत विस्तार होना, फैलाव होना, बढ़ना। क्योंकि जो आधुनिक के मनुष्य में देखते होंगे किसी भी चीज़ की पाने की लालसा, इच्छा पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ चुकी है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में बुराइयां भी बहुत तेजी से बढ़ी है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। आगे कहते हैं इन इच्छाओं को जो हम लोग अनिवार्य रूप से बिल्कुल बाध्यता के रूप में जो सीमित करना है, निश्चित रूप से कठोरता के साथ क्या है, नियंत्रित करना चाहिए। क्योंकि प्राचीन सभ्यता की विशेषता है, यदि इस पर हम लोग अंकुश नहीं लगाएंगे, इसको निरंकुश रूप में बढ़ने देंगे, तो ये हमारे सभ्यता को जरूर एक दिन नष्ट कर देगा। लेकिन सदैव हमें इसे पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity। यहाँ पर कहते हैं वास्तव में आधुनिक जो है या पश्चिमी जो सभ्यता है उसमें असंतोष की जो मेन वजह है वो पता है क्या है? वह वजह है भविष्य में ईश्वर और उनके सच्चे विश्वास की जो कमी हुई है, जो होती गई है, उसके कारण से ही ये क्या है, विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। और द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन arises from a belief often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power। और ये आगे ये भी कहते हैं कि जो प्राचीन की सभ्यता थी या जो पूर्वी सभ्यता हम लोग की है, वो संयम भविष्य की परिस्थिति में क्या है, ईश्वर में शक्ति, ईश्वर की शक्ति में विश्वास की वजह से है, जो कि प्रायः हमारे अंदर होती है। हम लोगों में देखते होंगे जो हमारे पूर्वी देशों के लोग हैं उनमें भगवान के प्रति जो आस्था है काफ़ी ज़्यादा है। इसी कारण से हमारी जो अंदर विश्वास है वो बहुत ही अडिग है, विश्वास का एक विशाल संग्रह है। 14th, some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist। आधुनिक आविष्कार जो हैं कुछ ऐसे तत्कालिक एवं चमत्कार परिणाम हैं
कि उनका विरोध करना एक पागलपन है। अब यहाँ पर हमारे लेखक ने कहा है कि हम हर मायने में जो आधुनिकता है उसका विरोधी नहीं हूँ। आधुनिक समय में कुछ ऐसे भी आविष्कार हुए हैं, उसके चमत्कारिक परिणाम है और उसका विरोध करना एक पागलपन है। But I have no manner of doubt that the victory of man lies in that resistance. लेकिन मैं आगे यह बताना चाहता हूँ कि इनमें कोई भी संदेह नहीं है कि उनका विरोध करने में ही मनुष्य की विजय है। आप विरोध नहीं भी करेंगे तो भी आप विजयी हैं। आप उसे ज़रूरत के हिसाब से जो है आपके लिए ज़रूरी उसे अपनाएं, जो ज़रूरी नहीं है उसको अपनाना छोड़ दें। We are in danger of tearing away the परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर। हम क्षणिक आनंद के बदले, हम लोग जो छोटी खुशी के बदले, हम लोग जो शाश्वत लाभ होता है, बड़े बड़े फायदे हो सकते हैं, उसको क्या करते हैं, खतरे में डाल देते हैं, उसको क्या करते हैं, व्यर्थ ही बर्बाद कर देते हैं। ये हमारे मानव की सबसे बड़ी गुण है, इसको से बचना चाहिए हम लोग को। 15. Just as in the West they have made wonderful discoveries in things material. जिस प्रकार से जो पश्चिमी देशों में भौतिक वस्तुओं के बारे में बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक आविष्कार किए हैं। Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से हिंदू धर्म ने भी धर्म आयोग की आकांक्षा एवं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में भी अद्भुत खोज की है। आपने वस्तुओं के पीछे भागा, मैंने आध्यात्म के प्रति भागा और सच्ची जीवन का सार को अपनाने के लिए हर वह संभव प्रयत्न किया। 16. We have no eye for these great and fine discoveries. किंतु इन महान व सुंदर खोजों को देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है, क्योंकि अध्यात्म को कौन देखता है, ये अनुभव करने की चीज होती है। एक खोज की हुई कोई वस्तु नहीं है जिसे छू करके, देख करके जांचा और परखा जा सके, लेकिन अध्यात्म होती है जो अंदर की शक्ति होती है, अंदर की भावना होती है, वह नग्न आंखों से देखी नहीं जा सकती है। सिर्फ इसके लिए एक दिव्य शक्ति होनी चाहिए, वो भी अनुभव करने के लिए। We are dazzled by the material progress that Western science has made. लेकिन पश्चिम विज्ञान ने जो भौतिक के क्षेत्र में उन्नति की है, हम उस भ्रमित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा जो समझ पाने में असमर्थ हो रहे हैं। I am not enamored of that progress. वस्तुतः मैं उस उन्नति से संतुष्ट नहीं हूँ। In fact, वास्तव में It almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting of onrush of materialism. वास्तव में लगभग ऐसा प्रतीत होता है कि एक तरह से मान लीजिए कि ईश्वर ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने बुद्धिमानी से हम भारतीयों को इन तरीकों में उन्नति करने से रोक दिए हैं, क्योंकि जिससे उनको लगता है कि यह जो भौतिकवाद की बाढ़ है उनको रोकने के लिए अपने विशेष अभियान को पूर्ण कर सकें। क्योंकि यदि सब लोग वस्तुओं को, मशीनों को, आधुनिक चीज़ों को पूजने करने लगेगा, अर्चना करने लगेगा, तो भगवान को, ईश्वर की आराधना कौन करेगा, उनकी ईश्वर शक्ति के बखान कौन करेगा, उनके गुणों पर चर्चा कौन करेगा। तो हमारे यहाँ तो आध्यात्मिक गुणों का आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष प्रभाव हुआ है। आज लोग विश्व के सारे लोग इसके प्रति आकर्षित हुए हैं, चाहे वो ज्योतिषार हो, अयोग्याचार हो, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि भौतिकवादी युग से पीछे है, लेकिन हमारे देश में जो आज से बहुत साल पहले जो खोजें रामायण महाभारत के समय में हो गई थी, उसी का अनुसरण आज पश्चिम के देशों भौतिक खोज के सहारा लेकर के करते हैं। आप अनुभव कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।